नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में। क्या है, जिन किसान भाइयों ने बरसात में मूली की बुवाई की थी तो अब उनकी मूली लगभग हार्वेस्ट हो चुकी होगी या फिर अब उनकी मूली खेत से निकल चुकी होगी, मंडियों में बिक चुकी होगी। तो वैसे में किसान भाइयों के मन में ये शंका आती है कि अब रबी की सीज़न की जो मूली की बुवाई है वो हम किस समय कर सकते हैं या हमें किस वैरायटी का करना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी है जो कि कुछ इन बिंदुओं में होगी कि हम मूली की बुवाई का सही समय क्या रखें रबी के सीज़न में, खेत की तैयारी कैसे करें, बेसल डोज में हम कौन से उर्वरक दें, सही वैरायटी का चुनाव कैसे करें, प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपना बीज दर मूली का क्या रखें, इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप कैसे हम कम करें या इससे कैसे सुरक्षित करें, यही सब पूरी जानकारी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो किसान भाई मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की हमें रबी के सीजन में मूली की बुवाई किस समय करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों आप अंगेठी मूली की बुवाई करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक अंगेठी रबी में मूली की बुवाई कर सकते हैं। यदि आप पछेती करते हैं तो 15 सितंबर से लेके आप पूरे अक्टूबर माह में मूली की बुवाई कर सकते हैं। मूली की बुवाई किसान भाइयों अपने यहाँ के वातावरण और मौसम की अनुकूलता देखकर ही करें। क्या है, यदि आपके यहाँ पर बरसात हो रही है अभी भी, जो कि अमूमन सितंबर माह में कुछ जगह बारिश हो जाती है, तो यदि ऐसी संभावना है तो आप मूली जो है तो सितंबर माह में ना लगाकर जो है तो उसे अक्टूबर माह में उसकी बुवाई करें। तो आप विशेषकर मौसम का ध्यान रखें। यदि आप मौसम का सही सटीक जानकारी रखकर ही अपनी मूली की बुवाई करते हैं तो आप निश्चित ही इसमें सफलता अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी के बारे में। क्या किसान भाइयों रबी के सीजन में जो है तो बरसात नहीं होती है, हमें पानी जो है तो पिलाना पड़ता है या लगाना पड़ता है। तो बरसात के सीज़न में हम क्या करते थे कि मेड़ विधि से मूली की बुवाई करते थे, लेकिन किसान भाई रबी के सीज़न में जो है तो आपको क्यारियाँ बनाकर मूली की बुवाई करना है। क्या किसान भाई, यदि आप मेड़ विधि से बुवाई कर देते हैं तो आपको पानी लगाने में दिक्कत जा सकती है और किसान भाई जो है तो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग नहीं करते हैं मूली की खेती में। तो इसलिए किसान भाइयों आप जो है तो खेत की जो तैयारी है इसी हिसाब से कीजिए कि आप क्यारियाँ बना लीजिए और क्यारियों में जो है तो मूली की बुवाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पानी पिलाने में भी आसानी होगी। खेत की तैयारी के लिए किसान में सबसे पहले आप कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लीजिए, इसके बाद आप रोटावेटर लगा लीजिए, तो फिर इसके बाद आप क्यारियाँ निकाल लीजिए तो आपकी खेत जो है तो बुवाई के लिए तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि हमें बेसल डोज में क्या डालना चाहिए मूली की खेती के लिए। तो किसान भाइयों मूली जो है हमारी लंबे समय तक की सब्जी नहीं होती है, ये जो है तो 40 से 50 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप बेसल डोज में किसान में जो है तो 20 केजी DAP ले सकते हैं और 20 केजी पोटास और 10 केजी यूरिया, बस इतना ही लेकर आप अपने खेत में बिखेर दीजिए और फिर उसमें जो क्यारियाँ निकाले हैं उन क्यारियों में डाल दीजिए या फिर रोटावेटर लगाने से पहले खाद को बिखेर दीजिए, फिर रोटावेटर लगा दीजिए और फिर क्यारियाँ निकाल दीजिए। जैसा आपको सही लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले क्यारियाँ निकाल कर फिर उसमें जो है तो बेसल डोज डाल दीजिए या फिर क्यारियाँ निकालने के पहले भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों के हमें बीज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई मैं ऊपर आई बटन पर वीडियो दे दूंगा जो कि मैंने पहले ही बना दिया है मूली की वैरायटी के ऊपर वीडियो, तो आप वहां से जाकर जो है तो मूली की बेस्ट वैरायटी चुन सकते हैं और आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ा समय किसान भाइयों आपको बुवाई के बारे में बता दूं तो बुवाई किसान भाइयों आप जो है छिड़कावा विधि से कर सकते हैं जो कि रबी सीजन के लिए काफ़ी अच्छा। अब पहले आप क्या कीजिए कि क्यारियों में अपने जो बीज को बिखेर दीजिए, फिर हल्के हाथों से सहला दीजिए या फिर उसमें कोई हल्की चीज़ लेकर उसके ऊपर पाटा टाइप से लगा दीजिए। तो ये बहुत सिंपल तरीका है बिजाई करने का जो है तो मूली की रबी के सीज़न में, तो आप इसी विधि का प्रयोग कीजिए। हमारे यहाँ जो है तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं किसान मूली में रोगों और कीटों से जो है तो अपनी
हम सब्जी को कैसे बचाएं मूली की। तो किसान भाइयों, रोगों व कीटों का अटैक जो है तो रबी सीजन में बहुत कम होता है, क्योंकि जो है वातावरण मूली की खेती के लिए अनुकूल होता है, तो ज़्यादातर रोग व कीट नहीं आते। लेकिन यदि किसी दशा में भी बारिश की अवस्था हो जाती है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसे में किसान भाइयों को फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ज़रूर स्प्रे करना है। और यदि किसान भाइयों आपकी मूली में बढ़वार नहीं आ रही है तो आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। रोगों व कीटों के बारे में किसान भाइयों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, यदि आप कमेंट करेंगे कि वीडियो चाहिए तो मैं उस पर वीडियो एक बना दूंगा अलग। किसान भाइयों, जब आपकी मूली 35 से 40 दिन के आसपास की हो जाएगी तो वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए किसान भैया आप धीरे धीरे जो है तो अपनी हार्वेस्टिंग करते रहिए। जो जैसा आपकी मूली है उस हिसाब से हार्वेस्टिंग करते रहिए और मंडियों में ले जाते रहिए। यदि आप अगेती मूली की बुवाई करते हैं तो आपको निश्चित ही मंडियों में काफ़ी अच्छा रेट व भाव मिलेगा। ज़्यादातर किसान भाई मूली की बिजाई जो है देरी से करते हैं, जिस कारण उनकी मंडियों में जो है उतना अच्छा उत्पादन का रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आप अगेती करते हैं 15 सितंबर के बाद जो है तो उसकी बिजाई कर देते हैं लास्ट सितंबर के पहले, तो आप इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो यही जानकारी थी मूली की खेती के बारे में किसान भाइयों। और मैं मूली के रोगों के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही खेती बाड़ी संबंधित जानकारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फिर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।